हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सभी ने मुझसे पूछा था कि जापान में बच्चों को हॉलिडे होमवर्क कैसा मिलता है और क्या क्या करवाया जाता है। तो आज मैं आपको अपनी बेटी का होमवर्क भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ उसकी स्कूल बुक्स और स्टेशनरी भी दिखाऊंगी। लाइब्रेरी कार्ड जिससे हम अपनी बुक इश्यूज। तो मेरी बेटी अभी 5th ग्रेड में है यानी शुगाको गुनेन से। सबसे पहले मैं आपको ये लिस्ट दिखा रही हूँ। जब एडमिशन के टाइम पे मेरी बेटी को अपने साथ ये सारी चीजें लेके जानी थी और ये सभी स्कूल से प्रोवाइड कराई गई थी और जिनका पेमेंट हमने किया था। नेक्स्ट ये बच्चों को बेसिक अल्फाबेट सिखाए जा रहे हैं जापानीज लैंग्वेज के, जिसे हिरागाना और काताकाना कहते हैं। नेक्स्ट अब बारी आती है कांजी की, जो की चाइनीज स्क्रिप्ट है और जापान में भी बच्चों को कांजी सिखाई जाती है। और ये जो बैग आप देख रहे हो इसमें कैलीग्राफी सेट है जिसमें बच्चे कांजी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से रिलेटेड यहाँ ब्रश है, इंक है और साथ ही साथ राइस पेपर भी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे कैसे कांजी प्रैक्टिस करते हैं। ब्रश और इंक की हेल्प से बच्चे इस तरीके से इस पेपर पर लिखते हैं। ये वो पेपर्स हैं जिसमें बच्चे कांजी लिखते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको अपनी बेटी की ये बुक दिखा रही हूँ जिसमें करेक्शन हो चुके हैं और ये सर्कल्स जो आप देख रहे हो इन्हें मारू कहते हैं और ये तब लगाए जाते हैं जब आंसर करेक्ट होते हैं, जैसा आपने डोरेमोन में नोबिता के टेस्ट पेपर पे देखा होगा। तो ये मेरी बेटी के क्लास टेस्ट हुए थे और ये उसके मार्क्स हैं। तो अब बात करते हैं समर हॉलिडे होमवर्क की। तो ये है ऑल इन वन हॉलिडे होमवर्क सेट जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिवीजन एक्टिविटीज हैं और इसके साथ आंसर कीज भी हैं और इसके अलावा बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क भी करने होते हैं और बच्चे अपनी पसंद के टॉपिक पर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जिसे यहाँ जियो कैनक्यू कहते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट रिसर्च या प्रोजेक्ट। इसके अलावा बच्चों को रीडिंग, डायरी राइटिंग, कांजी प्रैक्टिस, कंपटीशन, ड्राइंग और घर के छोटे मोटे कामों का रिकॉर्ड करने जैसी एक्टिविटी भी दी जाती है। हाँ, एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी, हर जापानीज स्कूल का हॉलिडे होमवर्क एक जैसा नहीं होता। और अब बात करते हैं उसकी बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले ये है मैथ्स की बुक और जिसे जापानीज में सांसू कहते हैं और बुक की लैंग्वेज जापानीज होती है। नेक्स्ट है ये जापानीज लैंग्वेज की बुक जिसे जापानीज लैंग्वेज में कोकुगो कहते हैं और जापानीज लैंग्वेज ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है ये इंग्लिश यानी कि गाई कोकोगो और जिसमें बच्चे सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं। नेक्स्ट है ये साइंस की बुक जिसे जापानीज में रिका कहते हैं। तो इन जापानीज बुक्स की एक खासियत होती है कि बच्चों को पिक्चर्स के द्वारा समझाया जाता है। और नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग बुक है मोरालिटी यानी कि दो तोकू। तो ये बुक मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि दूसरों का सम्मान करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, टीम वर्क करना और सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, ऐसी बहुत सारी बातें सिचुएशन और एक्टिविटीज के थ्रू सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी ताइकू। इसमें सिर्फ खेल कूद ही नहीं बल्कि हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी और हेल्दी लाइफस्टाइल जैसी चीजों के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है होम इकोनॉमिक्स यानी काते, जिसमें खाना बनाने की बेसिक बातें, सिलाई और कपड़ों की देखभाल, घर की सफाई और व्यवस्था, पैसों और चीजों की समझ और परिवार के साथ मिलकर काम करने जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।